हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सब लोग को कल एग्ज़ाम है। कैसा लग रहा है? आज एक ही दिन बचा हुआ है। चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। जो जो NICL का एग्ज़ाम्स हैं उनको ऑल द बेस्ट सबसे पहले मेंस का। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी कि आप लोगों को क्या क्या कैरी करना है आपके साथ सामान, और डायरेक्टली आपको पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपना हॉल टिकट, इसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम है हो रहा था, क्योंकि जो प्रीलिम्स का हॉल टिकट होता है बाकी एग्ज़ाम्स में वो मंगाया जाता है। आई डोंट नो अबाउट ऑल योर सेंटर्स, मतलब वहाँ पे क्या हुआ, बट मेरे सेंटर पे उन्होंने प्री का जो हॉल टिकट था उन्होंने एट द टाइम ऑफ द प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स दे टुक अवे द हॉल टिकट्स विद देम, मतलब उन्होंने अपने साथ ही ले लिया। तो मेरे पास तो अभी प्रीलिम्स का कोई हॉल टिकट नहीं है। एक तो एग्ज़ाम को काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, किसी को याद भी नहीं आ रहा था बराबर से। तो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या है, क्या सीन है। तो मेरा तो भैया ऐसा सीन है कि मेरा तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड नहीं है मेरे पास। मेरा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो नागपुर में था, तो वहाँ पे तो सभी गर्ल्स का एक साथ था, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी के पास नहीं होगा वहाँ का। अब बाकी अगर आप लोगों का कैसा है आप लोग मुझे कमेंट डाउन करिएगा। और तो मुझे जिन जिन का ले लिया गया है तो उनको मेंस का ही रखना है हॉल टिकट। मेंस के हॉल टिकट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका एग्ज़ाम ये है नाम है, वो नाम आपका मैच होना चाहिए जो भी आपके साथ फ़ोटो ID प्रूफ है। अगर आपका नाम में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ भी इशू आता है तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ होगी। ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अगर जो मैरिड है या फिर जिनके इसमें गलती से उन्होंने एंटर कर दिए हैं, जैसे अभी मैंने OICL में गलती से मेरा बर्थ डेट मैंने 11 था और मैंने गलती से 01 कर दी। आज तक इतने सारे एग्ज़ाम्स मैंने कभी नहीं हुआ, बट पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने जा कर के वहाँ पे मतलब आगे चल के तकलीफ़ नहीं होना करके मैंने अभी तकलीफ़ लेना बेयर करना प्रेफर समझा, और मैंने जा कर के तहसील में एफ़िडेविट करवा ली। तो अगर आप लोगों का कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जाओ थोड़ा सा कष्ट लो और जा कर के एफ़िडेविट करवा लो। बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम एग्ज़ाम अगर वो लोग आपको मना करते हैं तो बहुत बड़ा हेक्टिक प्रॉब्लम होगा। और जो बाकी है जो उन्होंने प्री का एग्ज़ाम दिया उनको पता ही होगा कि अगर मेरे नाम पे या फिर कोई भी चीज़ पे प्रॉब्लम नहीं आया तो उनको मेंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट याद रखना प्रीलिम्स में वो लोग छोड़ देते हैं अगर ऐसा कुछ नाम का इशू है, जाने देते हैं, बट मेंस में दिक्कत करते हैं। इसलिए बेटर है कि आप भैया आपने प्री क्लियर करे हो तो मेंस में क्यों रिस्क लेना। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे फ़ोटो ग्राफ पहले से एफिक्स करके लेकर के जाना है। एक्स्ट्रा फ़ोटो साथ में रख लेना दो। वहाँ पे मेंशन तो नहीं है नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ्स, बट कभी भी रख लेना फॉर द सेफ साइड। कब क्या हो जाए, सेंटर इतने दूर रहते पता नहीं रहता। उसके बाद जो आप ID कार्ड लेकर के जा रहे हो, या आपका आधार पैन कार्ड जो आप रख रहे हो, और उसका एक एक नहीं तो 2 आप ज़ेरॉक्स रख लीजिएगा, ठीक है। एक वहाँ पे लेकर के जाना है, और जो भी आपका फ़ोटो रहेगा उसको आपको पता ही होगा क्रॉस सिग्नेचर करना है। ये सब बेसिक पॉइंट्स है, इस पे तो मैं नहीं आऊँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है 3.5 घंटे का। 3 घंटे का आपका होने वाला है जो भी बेसिक वाला, और जो आधा घंटा रहेगा आपको डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है। तो और टाइमिंग है 1 बजे का। मेरे ख्याल से सबका एक ही होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी एक ही था ऑल ओवर इंडिया, तो मेंस भी एक ही टाइम पे वो लोग करेंगे। शिफ्ट में नहीं हो रहा है, ये काफ़ी एक अच्छी बात है। तो आपका टाइम है दोपहर आफ्टरनून का। आप लोगों को एम्पल ऑफ स्लीप लेनी है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप रिस्क नहीं ले सकते कि हाँ दोपहर को ऑब्वियसली सबको नींद आती है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उस चीज़ पे आप लोगों को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो आज जितना हो सकता है आप लोग आराम कीजिएगा, और ख़ुद के मेंटली प्रिपेयर करके जाना कि मुझे इतनी देर बैठना है। आप लोग ने मॉक दिए होंगे तो आपको आदत होगी। वाटर बॉटल रख लेना साथ में, ट्रांसपेरेंट बॉटल, क्योंकि बीच बीच में अगर आप लोगों को लगता है कि आपको नींद आ रही है या फिर आपको एक ब्रेक है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए तो थोड़ा सा एक चेंज आएगा, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे तो कोई चेंज नहीं ला सकते हम। तो बेटर है कि पानी रख लो साथ में। उसके बाद मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे कुछ ऐसे टफ़ लग रहा है या फिर कुछ तो भी एक दिमाग को थोड़ा सा शांत करना है तो भैया पानी पी लो। उसके बाद कुछ नहीं, जैसे जैसे आपका सेक्शन ओपन होगा मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो उनका इन्फॉर्मेशन हैंड आउट है। वहाँ पे जैसा भी होगा ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। कोई भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पे इन्विजिलेटर्स को बोलना है। उसके बाद अभी आज के लिए फ़िलहाल के लिए तो अब तो कोई नया टॉपिक भूल के भी मतलब, और जितना हो सकता है पुराना टॉपिक रिवाइज़ करो। और कल दोपहर का है इसलिए मैं आज रिवाइज़ करने के लिए तो भी बोल रही। कल सुबह का रहता तो अभी तक बोलती रहती थी कि बंद कर दो पढ़ना, चिल करो। बट अभी कल दोपहर का है, आफ्टरनून का है, तो अभी आज रिवाइज़ कर लो अगर आप लोगों की इच्छा है तो। और कल सुबह तो आपको वैसे ही टाइम चले ही जाएगा सेंटर्स पे जाने को। मेरा हैदराबाद में सेंटर है। ऐसे आप लोगों को पेपर देना है, अच्छे से दो,
कॉन्फिडेंस के साथ दो। डिस्क्रिप्टिव का भी टेंशन मतलब बहुत सारे लोग बोले थे मैम क्या करना है डिस्क्रिप्टिव में, कुछ नया है, कुछ नया बताया गया है, हमेशा नहीं रहता है, प्रेसी राइटिंग नहीं रहता, कॉम्प्रहेंसिव नहीं रहता, लेटर रहता तो लेटर स्कोरिंग है। बट ठीक है कोई बात नहीं, बस मैं इतना बोलूँगी कि डिस्क्रिप्टिव में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना आप लोग, और जो है आप लोगों को वो कंप्लीट करना है। कोई भी टॉपिक को स्किप मत करो, 10-10 मार्क का है, आपको क्वालिफाई करना ही है, तो आप सभी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। भले ही थोड़ा सा कम वर्ड लिमिट रखो फ़िलहाल के लिए, मतलब अगर आपका थोड़ा हो जाता है तो आप दूसरा कर लो, कंप्लीट चालू कर दो, और अगर आपके पास आखिरी में टाइम बचता है तो आप उसको कोप अप कर लो, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हो, एक में बिज़ी हो, एक में पॉइंट्स नहीं मिल रहे हो, उसी में आप उसको संवारने में लगे हुए हो और बाकी दो छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। फिर तो कोई भी मतलब आपकी नैया पार हो गया नहीं, वो पहले ही डूब जाएगी। तो ऐसा है, मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट ऐसा है कि अगर आप लोगों को अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो अगर आपको एक नहीं भी आ रहा है या फिर आधा आ चुका है, आपने आधा अच्छा से लिख लिए हो या 3/4 कंप्लीट कर लिए हो वर्ड लिमिट के हिसाब से, कोई ऐसे या फिर कुछ, तो आप दूसरे इसमें जंप करो, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला अटेम्प्ट करो, वापस से आओ ना इस चीज़ में, वापस टाइम मिलेगा आपको। आपको टाइम को वैसे ही कैलकुलेट करके वैसे ही मैनेज करके चलना है, एक ही इसमें नहीं फंसना है। ये तुम कहीं स्टक हो जाते हो, ज़्यादा देर नहीं रुकना, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, आखिरी में उसको लेना। मैं तो यही प्रेफर करूँगी। मैंने एक ऐसा कि मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूँ, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, और बाद में बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रहा एग्ज़ाम, ठीक है। मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज या फिर मेरा कैसा एनालिसिस था, एनालिसिस पे बनाऊंगी। और बाकी कोई भी अगर आपको क्वेरी है अभी भी कि अगर आपको पता करना है, तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं आप लोगों का जवाब दूंगी। एंड फाइनली वंस अगेन विश यू अ गुड लक, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू, बाय बाय।